एक दिन आप एक हार्डवेयर स्टोर में घूम रहे होते हैं जब अचानक आपको किसी चीज की खुशबू आती है जिसे आपने वर्षों से नहीं सूंघा था। गोंद की खुशबू तुरंत आपको आपके किंडरगार्टन की कक्षा में वापस ले जाती है और आप अगले कुछ मिनट सोचते रहते हैं कि वह बच्चा क्या हुआ जो सारी गोंद खाता था। आपने अभी अभी जिसे कहा जाता है उसका अनुभव किया। गंध प्रेरित आत्मकथात्मक स्मृति। लेकिन यह सिर्फ एक गंध थी जिसने आपको आपके अतीत की कुछ याद दिलाई। यह इसलिए हुआ क्योंकि गंध और स्मृतियां मस्तिष्क में गहराई से बंधी हैं। अब कई संकेत जैसे दृश्य, ध्वनि या व्यक्ति प्रभावित करते हैं। कुछ वर्णन या असंबंधित कहानियां स्मृतियां जगाती हैं, लेकिन गंध से जुड़ी यादें अक्सर अधिक मजबूत और स्पष्ट होती हैं। आप नाक की सुपर पावर से अपने अगले बड़े परीक्षा के लिए याद करने में मदद कर सकते हैं। शोधकर्ताओं ने गंध द्वारा प्रेरित स्मृतियों की अजीबता के सिद्धांत पेश किए हैं। गंधों को देखने, सुनने, चखने और छूने से शरीर में उनकी प्रक्रिया अलग होती है। अन्य सभी इंद्रियां थैलेमस से गुजरती हैं, जो मस्तिष्क में उन्हें आगे भेजता है। उपयुक्त प्रसंस्करण केंद्रों में गंधें बाईपास कर जाती हैं। नाक के रिसेप्टर्स द्वारा पता लगाने पर संकेत सीधे गंधकोशीय तंत्रिका को भेजे जाते हैं। मस्तिष्क में गंध विश्लेषण क्षेत्र है। यह एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस से जुड़ा है, जो संभालने में मदद करते हैं स्मृति और भावना। इसलिए यह संभव है कि किंडरगार्टन में गोंद की गंध ने संकेत निर्माण ब्लॉकों और सेब के रस की गहरी यादों को जगाया था। और जब आपने इसे बाद में फिर से सूंघा तो आपको न केवल गोंद याद आया बल्कि कुछ संबंधित यादें भी याद आईं, जैसे कि वह अजीब बच्चा जिसने पेस्ट खाया था। 2013 में यूरोपीय मनोवैज्ञानिकों के समूह ने फंक्शनल मैग्नेटिक इमेजिंग का उपयोग कर इस घटना का परीक्षण किया। उन्होंने प्रतिभागियों को 20 मजबूत विशिष्ट गंधें जैसे प्रस्तुत की। फिर हर व्यक्ति के लिए 2 गंधों की पहचान की गई जो पुरानी शक्तिशाली सकारात्मक यादें जगाती थीं। फिर स्कैन करने का समय था और उनके मस्तिष्क प्रत्येक प्रतिभागी को उनके 2 परीक्षण गंधों के साथ साथ 2 सामान्य नियंत्रण गंधें, फूल और साइट्रस, प्रस्तुत की गईं। स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किए गए गंधों के नाम वाले मौखिक संकेत दिखाए गए। शोधकर्ताओं ने पाया कि ये ट्रिगर्स स्मृति संबंधित मस्तिष्क क्षेत्रों को सक्रिय करते हैं, जबकि मौखिक संकेत मस्तिष्क के गंध प्रसंस्करण हिस्सों को सक्रिय करते। गंधें भावनात्मक केंद्रों से अधिक मजबूती से जुड़ी थीं। कुछ प्रतिभागियों ने गंधों को 10 साल पहले की यादों से जोड़ा, जबकि अन्य ने 10 से 20 वर्ष की अवधि की यादें ताजा की। यह पूरी तरह समय के फ्रेम पर निर्भर करता है। स्मृतियों में गिरने पर उनके मस्तिष्क उन्हें याद करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों का उपयोग करते थे। पहले की स्मृति ने ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स को जगाया है, जो धारणा से जुड़ा होता है। दूसरी ओर बाद वाली स्मृतियां बाईं अधम सामने गायरस को सक्रिय करने की प्रवृत्ति रखती थीं, जो वैचारिक स्मृतियों को संभालता है।